आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। तो सीबीआई उनसे सवाल जवाब करेगी और यह दूसरी बार है जब सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 14 घंटे की पूछताछ सिसोदिया से हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ललकार के कह रहे हैं कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी हमारे कार्यों से घबरा गई है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। इसके पहले खुद जानकारी साझा की थी मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कल उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले भी ईडी और सीबीआई का पूरी तरह से उनके पीछे लगा दिया गया। हालांकि अब तक कुछ नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा, ये दावा किया मनीष सिसोदिया ने कि परेशान किया जा रहा है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाले की जांच और इसकी जांच पहुंची फिर से मनीष सिसोदिया के पास। देखिए 17 अक्टूबर 2022 इनको बुलाया गया था, 9 घंटे सवाल जवाब किए गए थे। फिर 19 फरवरी यानी कि आज 11 बजे इनसे पूछताछ होने वाली है और इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन के मूड में आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। शराब पॉलिसी की ये पूरी जांच, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब कुछ किया ही नहीं है तो घबरा क्यों रहे हैं। 5 तस्वीरें, शराब घोटाले में यह पूछताछ होने वाली है और सिसोदिया कहते हैं कि बदले की राजनीति। अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की यह सजा दी जा रही है, इसलिए ईडी और सीबीआई को पीछे छोड़ दिया गया है। तो इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। तो सिसोदिया से पूछताछ पहले भी हुई है, यह कोई नई बात नहीं है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बचाव में आ गए। कह रहे हैं हम तो ईमानदार हैं जी, घोटाले का तो सवाल ही नहीं उठता। पहली चीज तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। 2 पार्टियां कोर्ट में हैं। एक पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरी पार्टी को कहती है कि तेरा वकील भी मैं तय करूंगा, तेरी सबमिशंस भी मैं तय करूंगा और तू मेरे पक्ष में बोलेगा। उस अफसर के पास 2 ऑर्डर थे। एक दिल्ली सरकार के मंत्री का ऑर्डर था जिसके अंडर में वो काम करता है, उसका एलजी से कोई लेना देना नहीं है उस अफसर का, और एक एलजी का ऑर्डर था। जाहिर तौर पे अफसर के यहाँ पे बंदूक रख के उसको धमकी देके तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को ट्रांसफर कर देंगे, तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, उससे जबरदस्ती करके और वो वकालतनामा दिलवाया गया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने का वक्त है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा, और दोनों की मौजूदगी है मनीष सिसोदिया के आवास के पास। पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जब घोटाला नहीं हुआ है तो घबरा क्यों रहे हैं, जांच होनी चाहिए। अब इस बीच मनीष सिसोदिया को कब बुलाया गया है और किस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं, और आज शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी चल रही है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ही मौजूद हैं और 11 बजे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है, जो कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और साथ ही साथ आज क्या शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा था कि मनीष सिसोदिया यहां से आम आदमी पार्टी दफ्तर गए, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहां से राजघाट गए और राजघाट के बाद सीधे सीबीआई दफ्तर पहुंचे। काफी लंबी वहां पे पूछताछ चली, रात को घर आकर उन्होंने बयान भी दिया था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। पिछले दिनों हमने हालांकि कोर्ट में देखा था कि जो बाकी लोग शराब नीति से जुड़े हुए जेल के भीतर हैं, उनकी बेल याचिका भी खारिज कर दी गई थी। लेकिन यहाँ तस्वीर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ये स्पष्ट किया कि पंजाब में शराब नीति है, वहां फायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार हो गई। अरविंद केजरीवाल कि इस बयान के बाद अब मनीष सिसोदिया के घर पर आज क्या स्थिति रहेगा, क्योंकि रविवार की सुबह है और जाहिर है मनीष सिसोदिया इस वक्त घर के भीतर ही मौजूद है। पुलिस यहां पे तैनात की गई है और यहां अगर आप देखें तो बैरिकेड लगा के यहां पर घर के आसपास छावनी बनाने की तैयारी है। तो थोड़ी देर में ये स्थिति, आशुतोष, साफ हो जाएगी कि क्या शक्ति प्रदर्शन होगा। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का जो निशाना है वो बीजेपी और केंद्र सरकार पे रहेगा और कहीं ना कहीं इस
पूरे मामले में आम आदमी पार्टी यही कहते आई है कि शराब घोटाला जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपसे कुछ देर में मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होंगे और देखना होगा कि क्या जाने से पहले वो मीडिया से बात करते हैं। जी पंकज, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए। हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जिस तरह से पंकज बता रहे हैं और सभी ने देखा था कि पिछली बार जब आरोप लगा था और जब जाना था उनसे पूछताछ होने वाली थी, तब पूरी नुमाइश और शक्ति प्रदर्शन किया गया था। क्या पिछली बार की तरह ही इस बार भी इसी तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी पूरी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कल ही जैसे ही उनके पास सीबीआई का सम्मन जाता है, पूछताछ में रविवार यानी आज के दिन 11 बजे बुलाया जाता है, उसके साथ ही उन्होंने खुद ही ये जानकारी सार्वजनिक कर दी। हमने देखा कि जब पूछताछ हुई थी, इनके घर पे सीबीआई पहुंची थी, रेड हुई थी, लॉकर्स की जांच की गई थी, लेकिन उस वक्त जब इस पूरे मामले की चार्जशीट दाखिल की गई और उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी बेहद मुखर हो गई थी और लगातार कह रही थी कि देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे पास से कुछ नहीं मिला है और जबरदस्ती मेरे पीछे अधिकारियों को लगाया गया था। लेकिन उसके बाद जब इस मामले में और कार्रवाई बढ़ती है, गिरफ्तारियां होती हैं और कई लोगों की संपत्ति भी हमने देखा, जो शराब नीति से जुड़े हुए जो व्यापारी थे उनकी संपत्तियां भी कुर्क होती हैं। उसके बाद अचानक से फिर एक सम्मन सीबीआई का इनके घर पहुंचता है मनीष सिसोदिया के। अब आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के, क्योंकि कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान अंदाजा है पुलिस को, इसलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस देखिए तैयार तैनात कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि अगर किसी अचानक से अगर यहाँ पर पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो उन्हें रोका जा सके। क्योंकि जब यहाँ से अगर वो निकलते हैं मनीष सिसोदिया, जो अनुमान है कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे और पार्टी दफ्तर जाने के बाद देखिए किस तरीके की यहाँ पर पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी को लेकर के तैनाती है और पूरे जो आसपास के थाने की पुलिस है, जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, वो भी सुरक्षा के इन तमाम इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए, दूर भी बैरिकेड लगा दिया गया है, जो थोड़ी देर में हो सकता है कि उस रास्ते को वहां से बंद कर दिया जाए। तो इस पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। अधिकारी लगातार नजर बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इस बात का अनुमान है कि कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं और थोड़ी देर में हो सकता है कि मनीष सिसोदिया यहां से निकलें, ठीक है, पार्टी दफ्तर जाएं और उसके बाद फिर वहां से वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए, शराब घोटाले पर जबरदस्त राजनीति दिल्ली में जारी है। अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आमने सामने है। आपको सुनवाते हैं जरा इन दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जो डर लगता है, उसके लिए वो हर प्रकार की वेंडेटा पॉलिटिक्स करने को तैयार हैं। चाहे वो मेयर के चुनाव में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकतें हो, चाहे वो सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस का मिसयूज हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है। कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दिखा भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी साहब, उनकी सारी एजेंसीज गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकतें रोज रोज करती हैं। कोई भी जब भी कोई सम्मन आता है, आम आदमी पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता इतने हायतौबा क्यों मचाते हैं, इतने घबराते क्यों हैं? एक सम्मन ही तो आया है। सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया जी को कुछ चीजें आई होंगी उसके लिए बुलाया है, लेकिन आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना, बेचारा पॉलिटिक्स करना, ये क्यों करते हो? अगर आपने कुछ नहीं किया तो घबराते क्यों हो? हाँ, अगर आपने कुछ किया है तो ये मोदी जी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं आपको। तो शराब यानी कि लिकर पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, चलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल पंकज और हिमांशु जुड़े हुए थे, आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।